10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम 2025 के बोर्ड पेपर पर करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो आइए जानते हैं आज संस्कृत के व्याकरण में एक छोटा सा रस। ठीक है, तो रस के बारे में जानते हैं कि रस किसे कहते हैं। देखिए इसका एकदम छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है। जिस काव्य को पढ़ने, लिखने या अभिनय देखने से आनंद की अनुमति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। अब देखिए पढ़ने लिखने, देखिए जैसे किसी चीज को आप पढ़ेंगे, यदि आपको उसमें क्या हंसने का भाव उत्पन्न होगा या रोने का या शोक का या रौद्र का, किसी भी चीज का, तो आपको क्या होगा, वहां से पढ़ने से आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ पे किस चीज को दर्शाया गया। अब देखिए लिखने, यदि आप किसी चीज को लिखेंगे तो आपके अंदर जो चेतना आएगी, जो बात आएगी, यदि आप प्रेम के प्रति लिखेंगे तो आप प्रेम मतलब श्रृंगार रस को वहां पे लिखेंगे। यदि आपको करुण रस के बारे में लिखना है तो आप शोक के बारे में लिखेंगे। यदि आपको हास्य रस के बारे में लिखना है तो आप हास्य रस का कोई अच्छा सा एग्जाम्पल अपने चेतना में लाएंगे तो फिर लिखेंगे। अब देखिए अभिनय देखने से आनंद की अनुमति प्राप्त होती है। अभिनय का क्या मतलब है कि जैसे एक्टर कोई एक्टिंग करता है तो वहां पे जो लड़के होते हैं, जो मतलब दर्शक होते हैं, उसको देखते हैं तो उन्हें उस चीज से जो आनंद की अनुमति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रस। तो अब देखिए बता रहे हैं आपको कि रस और स्थायी भाव। देखिए रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। कौन कौन से, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। क्या है, रति। और दूसरा रस क्या है, हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य, विभत्स का जुगुप्सा या ग्लानि। ठीक, और 9वां रस क्या है, शांत। शांत का निर्वेद। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड पेपर में जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं उनको उनके पेपर में केवल 2 ही रस आएंगे। एक तो आएगा हास्य और दूसरा आएगा करुण। बस आपको 2 ही रस पढ़ने हैं। बाकी आपको ये जो 9 रस है ये जानकारी के लिए बताया जा रहे हैं कि यदि पेपर में आपसे पूछ ले कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो रस 9 प्रकार के होते हैं। और ये देखकर आपको लिख लेना है कॉपी में कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। क्योंकि पेपर में अगर ऐसा आ जाएगा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है करके आ जाएगा तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्रोध है कि नहीं। तो आपको ये लिखकर और ये स्थायी भाव लिखकर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं हास्य रस और देखते हैं हास्य रस। अब हास्य रस का क्या देखते हैं, परिभाषा। देखिए आकार, रूप, वेश और वाणी। जहां पर किसी के आकार, रूप, वेश और वाणी नामक मनोविकार उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हास्य रस। जैसा कि हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो देखिए इस उदाहरण में क्या है कि शीश पर गंगा हंसे। जब भगवान शंकर अपने बारात में जाते हैं तो वो यहाँ पर क्या है कि शीश पर जो गंगा मैया है उसके बारे में वर्णन हो रहा है कि शीश पर गंगा हंसे। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि उनके रूप के बारे में बात की गई, रूप के बारे में कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे। और वेश के बारे में बात की जा रही है, रूप और वेश के बारे में। और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, जब भगवान माता पार्वती के साथ विवाह करने जा रहे थे तो उनको देखकर वहां की जो स्त्रियां थी वो क्या करने लगी, हंसने लगी कि अरे शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, एक तो रूप, दूसरा वेश और वाणी और आकार। जैसा कि एक आम इंसान होना चाहिए वो वैसे वेश में नहीं थे। वो कैसे वेश में थे, हाँ गले में सर्प लगाए, शीश पर गंगा लिए, भस्म पोते और रुद्राक्ष को गले में माला लगाए हुए थे, जिसको देखकर वहां की स्त्रियां क्या करने लगी, हंसने लगी। तो उसी का एक एग्जाम्पल है कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो आपको ये एग्जाम्पल पढ़ के तो पता चल गया होगा कि ये कौन सा रस है, तो ये हास्य रस है। हम आपको ये रस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में जो है वो डायरेक्ट ये एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सा रस है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आकार, रूप, वेश और वाणी, इन तीनों में से अगर आपको कोई भी 2 या 3 मैच करता मिल जाए तो आपको बताना है कि ये कौन सा रस है, हास्य रस है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक और हम लाए हैं आपके लिए।
अथवा में एकदम छोटा सा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, हाथी जैसी देह है। अब देखिए, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। देखिए जैसे यहाँ पर एक रस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है कि हाथी जैसी देह, अगर कोई व्यक्ति है हाथी जैसा उसका क्या है देह है, और क्या है गेंडे जैसी खाल, उसकी जो चमड़ी है वो कैसी है एकदम गेंडे जैसी मोटी है, और तरबूज जैसी खोपड़ी, और उसका जो ये सर है सर वो कैसा है तरबूज इतना एकदम बड़ा बड़ा है, ठीक। और ये खरबूजे से गाल, उसका जो गाल है वो खरबूजे से गोल गोल है। तो उसको लोग क्या करते हैं देख के हंसने लगते कि अरे हाथी जैसी देह है और गेंडे जैसी खाल, तरबूजे से खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो यही एक हास्य रस का एकदम सिंपल सा एग्जांपल, ये भी आपके बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है। तो अब आइए आपको बताता है करुड़ रस। तो देखिए करुड़ रस क्या है कि प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति के नाश इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता को शोक कहते हैं। अब देखिए प्रिय वस्तु, जैसे आपकी कोई प्रिय वस्तु है, कोई भी चीज़ आप रखे हैं, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो क्रिकेट के एकदम दीवाने हैं, तो वो बैट और बॉल रखे हैं। अब वो सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, पता चला कि सुबह उठते हैं तो उनका बैट कहीं खो गया है, और वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, अरे मेरा बैट कहाँ गया, बहुत चिंतित होने लगते हैं, अरे मेरा प्रिय बैट था, हम उससे बहुत सिक्स मारते थे। क्या होता है कि उनके अंदर व्याकुलता आ जाती है, लगते हैं थोड़ा सा शोक करने के, अरे नहीं यार ये खो गया मेरा, अब हम कैसे खेलेंगे, वो ऐसे सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। और व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि है, जैसे कि एकदम इसका एकदम सिंपल से एग्जांपल बता रहे, एकदम प्रेम, जैसे कि कोई लड़का है और कोई लड़की है, यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम कर लेता है या कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम कर लेती है, तो उसके अंदर अगर वो लड़का उससे बात करना बंद कर दे या वो लड़की उससे बात करना बंद कर दे, तो उन दोनों के मन में से किसी एक के मन में व्याकुलता आ जाती है कि अरे वो हमसे क्यों बात नहीं करता है, वो चिंतित होने लगता है उस चीज़ को लेके, उसके अंदर जो भाव आने लगता है वो क्या होने लगता है, उससे शोक भाव आने लगता है, वो रोने लगता है, उसके अंदर तरह तरह के सोच आने लगते हैं, वो सोचने लगता है कि हमसे क्यों बात नहीं हो रहा है। इसी चीज़ के लिए यहाँ पे प्रिय वस्तु तथा व्यक्ति का नाश इत्यादि कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की व्याकुलता। देखिए व्याकुलता, जब कोई आपका प्रिय वस्तु या कोई आपका प्रिय व्यक्ति आपसे दूर जाता है तो आपके अंदर क्या होती है, व्याकुलता आने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं, वहां पे शोक उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। एक ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि बहुत साल पेपर में पूछा गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बताए हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, अब इसी से एक रिलेटेड और एक अच्छा सा उदाहरण है, अथवा करके हमने लिखा है, उद्दो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। ठीक, यहाँ पर देखिए राधा रानी जी जो है यहाँ पर उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मोहे जो है ब्रज विसरत नाही, मतलब उनको जो ब्रज है वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके प्रियतम जो श्री कृष्ण है वो गोकुल को छोड़कर क्या करें, चले जा चुके हैं। ठीक, तो यही बात यहाँ पर है जो उनको उसके प्रति उनके प्रेम को दर्शा रहा है कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। उन्हें वहाँ की कोई भी चीज़, गोकुल के उपवन जो भी है उन्हें अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनके प्रियतम जो श्री कृष्ण है वो गोकुल को छोड़कर, मथुरा को छोड़कर जा चुके हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पर एक प्रेम का अच्छा सा उदाहरण है, और यहाँ पर एक शोक में एकदम अच्छा सा उदाहरण है कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। अब हम आपके लिए लेके आएंगे रस का 10 बहुविकल्पी प्रश्न, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं।